इंटरमेंट्री सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग हेड्स तक डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, आज का हमारा टॉपिक होगा स्किन ग्लैंड्स। हमारे स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं जिसको भी हम लोग जो है ना स्किन में शामिल करते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये जितने भी ग्लैंड्स हमारे स्किन के ऊपर होंगे उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनके जो टाइप्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, जिनको ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, हमारी स्किन के ऊपर सीबम यानी कि ऑयल पैदा करते हैं। सुडोरीफेरस ग्लैंड, जिसको स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये पर्सपायरेशन पसीना पैदा करते हैं। सिरोमिस ग्लैंड्स, ये खास तरह ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिर्फ हमारे कानों में होते हैं। हमारी ईयर में जो मुख्तलिफ किस्म की जर्म्स की एंट्री होने लगती है, इंसेक्ट्स की एंट्री होने लगती है, उससे रोकते हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो फीमेल के अंदर ब्लड ब्रेस्ट में होते हैं, और इसका फंक्शन हम लोग डिटेल से जब सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे तब मेमोरी ग्लैंड्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेबेशियस ग्लैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबेशियस ग्लैंड सीबम पैदा करते हैं और ये हमारे स्किन के अंदर होते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस दे आर कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल्स। कुछ जगहों के अलावा ये बाकी जगहों से हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ जो है अटैच होते हैं। द वेरी अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि इस बंदे की स्किन जो ऑयली है, तो बेसिकली ऑयली स्किन का मतलब क्या है कि उसमें ये ऑयल सीबम यानी ऑयल पैदा होता है, सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। इनके साइज की अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, द वेरी इन साइज एंड शेप आर फाउंड इन स्किन ऑल ओवर द रीजन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पाम ग्लैंड्स। हमारे हाथों की और पांव की जो तलवे हैं, हाथों की हथेलियों, इनके अलावा पूरी बॉडी में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। इस स्क्रीशन को जो कि इन ग्लैंड से निकलते हैं उसको हम लोग सीबम कहते हैं। ऑयली स्क्रीशन इज कॉल्ड सीबम, व्हिच इज अब इस सीबम की जो कंपोजिशन है वो आपने याद रखनी है। इसमें फैट्स हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें प्रोटीन्स हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ये 4 चीजें हैं इसमें आपने याद रखना। फैट्स, फैटी एसिड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगी, प्रोटीन्स होंगे सेवरल टाइप्स ऑफ, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे लाइक सोडियम क्लोराइड वगैरह समथिंग एल्स। सीबम का फंक्शन क्या है, हमें लिखा है कोट्स द सरफेस ऑफ हेयर्स, हमारे बालों के सरफेस को कोटिंग करता है, एंड हेल्प्स कीप देम फ्रॉम ड्राइंग एंड बीइंग ब्रिटल। हमारे बालों को खुश्क होने से या ब्रिटल होने से, टूटने से बचाता है। यानी कि जिनकी स्किन ज्यादा ऑयली है उनके बाल गिरने की जो मकदार है वो कम होगी एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। यानी कि ऑयली स्किन जो है वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू नॉन ऑयली स्किन। उसके बाद कहता है सीबम आल्सो प्रिवेंट्स एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन। हमारी स्किन से ज्यादा पानी जो उड़ जाता है, उड़ने से वो भी बचाता है। कीप्स द स्किन सॉफ्ट एंड प्लायबल, हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, प्लायबल रखता है, एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। हमारी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से रोकेगा। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अभी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगले ग्लैंड्स हैं, जो मेन ग्लैंड्स हैं, वो है सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। जो हमारी बॉडी में पसीना पैदा करते हैं, इनको 2 टाइप्स हैं, एक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन या एक्सक्राइन भी इसका बहुत आप है, इसके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन है इसको एक्राइन पढ़ेंगे। एक्राइन और आल्सो नोन एज मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्किन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी स्किन में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ज्यादा बॉडी में होते हैं, सिंपल है और कॉइल ट्यूबुलर ये ग्लैंड्स हैं। इनके कॉइल होंगे, गोल ऐसे कॉइलिंग होगी इनकी, और नाली नुमा होंगे, ट्यूबुलर, यानी इनके अंदर नाली बनी होगी। फिर मोस्ट न्यूमरस इन द स्किन ऑफ फोरहेड, हमारे माथे में क्योंकि ज्यादा पसीना आता है, यहाँ पे ज्यादा होते हैं हमारे हाथों में। यानी कि याद रखो कि सेबेशियस ग्लैंड्स पांव में नहीं थे, ये सेबेशियस ग्लैंड जो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, हमारी पांव की थैलियों में भी होते हैं और पांव में, हाथों की थैलियों में भी होते हैं और पांव के तलवों में भी होते हैं। ठीक है, their density can be as high as 450 per square centimeter, यानी 3000 per square inch द पाउंड। यानी कि हथेलियों में ये सबसे ज्यादा होते हैं हमारे, इसलिए कहते हैं हमारी हथेलियों में पसीना ज्यादा आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, यानी कि इसकी ये क्वांटिटी, वैसे सबसे ज्यादा ये फोरहेड पे होते हैं। स्वेट की यदि आप कंपोजिशन की बात करें तो ज़ाहिर है ज्यादा तो इसमें पानी होता है, कुछ इसमें आयंस होते हैं। नॉर्मली अगर आप इसकी टेस्ट करवाएं हमारे पसीने का, तो इसमें नमक होता है NaCl। इसके अलावा इसमें यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, माइनस है, ग्लूकोज है, लैक्टिक एसिड, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसमें हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज इसमें वाटर है, यानी सॉल्ट है।
और इसका एक्राइन ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है वो हमारी स्किन का है, वो क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन एंड इमोशनल स्वेटिंग और कोल्ड स्वेटिंग। अब ये क्या चीज है इमोशनल स्वेटिंग? अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, ये क्या है बच्चे, क्या है कि अचानक आप कहते हैं ना कि भाई मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए, ये हो गया, या कोई भी इमोशनल चीज ऐसी देख ली, कोई ऐसा इमोशनल सीन देख लिया, या हम लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसा खतरनाक चीज देख ली, ये सारी चीजें इमोशनल स्वेटिंग में आती हैं। वो आप फिल्म देख रहे हो, उसमें ऐसा सीन देख लिया कि जैसे वो एट द एंड होता है, जो रोने वाला सीन होता है, तो जिससे कहते हैं आमतौर पर हमारे ऊपर ठंडा, जिस्म ठंडा पड़ गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं इमोशनल स्वेटिंग में। और उसमें यानी कि थर्मो रेगुलेशन करते हैं, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और ये काम जो है एक्राइन ग्लैंड्स का, इसको कोल्ड स्वेट भी कहते हैं। इमोशन कई तरह के होते हैं, सेक्सुअल इमोशन भी हो सकते हैं, नॉन सेक्सुअल इमोशन भी हो सकते हैं, इन सब को आप जो है ना इमोशनल स्वेटिंग में कंसीडर करेंगे। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो क्या है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। इट्स आल्सो एक्टिव ड्यूरिंग इमोशनल स्वेटिंग। ये भी होते हैं इमोशनल स्ट्रेस में एक्टिव होते हैं, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। इन सिक्रीशंस को हम लोग जैसे पहले बता चुका हूं कोल्ड स्वेट कहते हैं, यानी कि ये दोनों ग्लैंड्स जो है ना वो, मैं आप जैसे आपको बताया, एपोक्राइन और एपोक्राइन दोनों इमोशनल स्ट्रेस में, इमोशनल स्वेट या कोल्ड स्वेट में होते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन द स्किन ऑफ एक्सिला। हमारी एक्सिला में ज्यादातर ये होते हैं एपोक्राइन। ग्रॉइन में रीजन में एरियोलर पिगमेंट, एरियोलर अज़हर निपल्स की जो एरिया होता है, डॉट के एरिया, उसे एरियोला कहते हैं। एंड बियर्डेड रीजन्स ऑफ द फेस इन द अडल्ट मेल, बड़े जो लड़के हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उनकी जो दाढ़ी वाली जगह है वहां पे ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं। अब दोनों की पता चल गया होगा आपको कंपोजिशन का, कि एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पे ज्यादा थे, हमारे फोरहेड में, पाम्स में और सोल्स में, ये ज्यादा थे। जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है ये कहाँ पे ज्यादा है, एक्सिला में, ग्रॉइन में, एरियोला रीजन में, बियर्ड रीजन में, अडल्ट मेल्स में। ठीक है, अब ये इन जगहों पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग थर्मल। बस यही एक फर्क है एपोक्राइन और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स में, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। दूसरा क्या फर्क है, ये थर्मो रेगुलेटरी स्वेटिंग जो हम लोग नॉर्मल हमारी थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, जो हम लोग गर्मी लगती है तो पसीना आता है, तो उसमें ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स इमोशनल स्वेट जो है, कोल्ड स्वेट, ये भी क्रिएट करते हैं, और एक्राइन दोनों करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप जो आ जाती है वो क्या होगी, सिरोमिनस स्वेट ग्लैंड। जैसे मैंने आपको कहा है कि बेसिकली ये होते हैं जो है वो सेबेशियस ग्लैंड्स ही हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे एक्सटर्नल ईयर में पाए जाते हैं। इनको सिरोमिनस, हमारी कान, जो कान के दोनों ईयर है, जो एक्सटर्नल ईयर है वो ऑयली होता है, एक येलोइश वैक्सी लुब्रिकेटिंग सिक्रीशन पैदा करता है, जिसे सिरोमिनस कहते हैं। ठीक है, द कंबाइंड सिक्रीशन ऑफ द सिरोमिनस एंड सेबेशियस ग्लैंड। अब ज़ाहिर है कानों में हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं और सिरोमिनस ग्लैंड्स भी होते हैं, दोनों मिलके एक सिक्रीशन पैदा करते हैं जिसे सिरोमन कहते हैं या ईयर वैक्स कहते हैं। ये वैक्स टाइप की होती है। सिरोमन क्या इज एन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी कि जो ब्रोनी कान है हमारा, प्रोवाइड्स अ स्टिकी बैरियर दैट प्रिवेंट्स द एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज सच एज इंसेक्ट। तो ये ऐसा कह लो कि वो वहां पे लिपिडिक रेजिंग पे लगाएगा कि इंसेक्ट्स जो है जो हमारे कानों में, फॉरेन बॉडीज या इंसेक्ट्स वगैरह हमारे कान में एंटर नहीं हो पाते इस सिरोमन सिक्रीशन की वजह से। स्क्रीमर आल्सो जो है वो सिरोमन वाटरप्रूफ से आपका किनाल, पानी को वाटरप्रूफ आते हैं, पानी भी हमारे कान में एंटर नहीं होता, एंड कीप्स बैक्टीरिया एंड फंजाई फ्रॉम एंटरिंग सेल्स, और बैक्टीरिया और फंजाई को भी एंटर नहीं होने देता। एक होता है इंपेक्टेड सिरोमन, मीन लार्ज प्रोडक्शन ऑफ द सिरोमन। ये एक टर्म है, ये आपने याद रखनी है। मैं आपको जो सिस्टम, इसको डिटेल है बुक में लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको इतना बताऊंगा कि अगर बहुत ज्यादा हमारे कान जो है ना ऑयली सिक्रीशन पैदा करते हैं तो उसको हम लोग इंपेक्टेड सिरोमन। तो जी ये हमारे ग्लैंड्स के टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा आ गया अगला टॉपिक आ गया नेल्स का। नेल्स भी चूंकि स्किन की ही पार्ट है, स्किन से ही निकले होते हैं, तो आज हम अपने नाखूनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सब लोग कोशिश करेंगे अपने नाखून को, नेल्स को फ्रंट पे रखें, हाथों के या पाँव को, तो एक ही तरह की इनकी होती है। बेसिकली कहते हैं कि these are the plates of tightly packed hard dead keratinized epidermal cells। एपिडर्मल सेल्स हैं क्योंकि एपिडर्मस से ही बनते हैं, डेड है और केराटिनाइज्ड है। केराटिन इसमें मौजूद होगी, केराटिनाइन प्रोटीन आपको बता चुका हूं मैं। टाइटली पैक्ड है सेल्स में।
cells form a clear solid covering over the dorsal surfaces of the distal portion of the digits. ये हमारे digits जो है इसके distal portion, ये वाले जो है इसको distal portion कहते हैं, इनको ये बनाते हैं। अब नेल की कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले होते हैं नेल की बॉडी। ये फ्री एज जो के स्किन से बाहर निकला होता है, जो कि अगर हम काट भी सकते हैं, और जहां पे नेल जो स्किन के अंदर जुड़ा होता है उसे नेल रूट कहते हैं। पार्ट्स ऑफ नेल, जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले ये आ जाएगा नेल बॉडी, जिसे प्लेट भी कहते हैं। विजिबल पोर्शन जो आपका, जो नेल का सामने वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये नेल बॉडी है, ठीक है। इसमें हार्ड टाइप ऑफ केराटिन होगी और सेल्स इसके गिरते नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नेल बॉडी अपीयर्स पिंक, ज्यादातर जो हमारे नेल बॉडी कलर वो पिंक होता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो करता है थ्रू अंडरलाइन कैपिलरीज होती है नीचे से, इसको ब्लड फ्लो करती है, इस वजह से इसका कलर जो पिंक हो जाता है। इसका जो फ्री एज है जो बाहर निकला होता है, जिसको हम काटते हैं, पार्ट ऑफ इट दैट मे एक्सटेंड पास द डिस्टल एंड ऑफ द डिजिट, और डिजिट से बाहर भी निकल जाता है, उसको काटेंगे नहीं, इसको फ्री एज कहते हैं। द फ्री एज जो है वो नॉर्मली जो बाहर निकला होता है, किसी का अगर निकला हो देख सकते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे कैपिलरीज इसको कलेक्ट नहीं कर रही होती, कैपिलरीज तो वहीं होती है ना बॉडी के अंदर तक, तो जो पोर्शन बॉडी से बाहर निकल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एज, और इसमें इसका कलर जो है वो व्हाइट होता है एज कम्पेयर टू बॉडी, उसमें पिंक कलर होता है। ये देख सकते हैं, ये बाहर वाला जो है वो फ्री एज है जो स्किन से बाहर निकला है, ये जो होगी वो बॉडी होगी, इसे प्लेट भी कहते हैं, बेसिकली पिंक कलर की होती है। इसके अलावा ये जो रीजन होता है ये भी आता बॉडी में ही है, इसको हम डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं अपने नामों में नीचे एक फिर व्हाइटिश कलर का एरिया होता है, इसको हम लोग लेनुला कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस जरा पिक्चर को जरा गौर से देखें, अगर आप अपने नाखूनों में देखें, यहाँ पे दो प्लेट्स ऐसे लाइंस नजर आएंगी आपको अपने नेल्स में, ठीक है। जो ऊपर वाली लाइन है उसे एपोनाइकियम कहते हैं, ठीक है, क्यूटिकल भी उसे कहते हैं। ये ऊपर वाली लाइन होती है ना, जो जिस लाइन आपको जिस पॉइंट के ऊपर जो नेल्स के जहाँ जुड़े होते हैं स्किन के अंदर, यहाँ पे ये जो लाइन बनती है इसको हम लोग एपोनाइकियम कहते हैं, ठीक है। अब वो पार्ट नेल का जो कि स्किन के अंदर होता है उसे नेल रूट कहते हैं, ठीक है। एक दूसरी लाइन होगी, इसे हाइपोनाइकियम कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये डॉर्सल व्यू है इसका। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। नेल रूट, जैसे मैंने आपको बताया, ये नेल का वो पार्ट होता है दैट इज बरीड इन फोल्ड ऑफ द स्किन, जो स्किन के अंदर होता है, ठीक है। अब इसी नेल रूट के अंदर भी एक जैसे वो जो नीचे उसका व्हाइटिश एरिया होता है, स्किन कलर के नीचे क्रिसेंट शेप्ड एरिया होता है चांद की तरह का, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द नेल, नेल का प्रोक्सिमल जो ऊपर वाला एंड होगा बाहर निकला होगा, डिस्टल एंड कहते हैं, नीचे वाला एंड होगा प्रोक्सिमल एंड कहते हैं, और इसका नाम मैंने क्या बताया था, लेनुला, ठीक है। Beneath the free edge is a thickened region of stratum corneum is called the hyponychium। इस लेनुला के नीचे जो है उसे हम लोग हाइपोनाइकियम कहते हैं, और जो ऊपर वाला रीजन था जिसे क्यूटिकल या एपोनाइकियम कहा। उसके अलावा नेल बेड है इज द स्किन बिलो द। अब ये वो नेल बेड को समझ लो कि सारे के सारा जो हमारा नेल है जितना भी है, उसकी डिस्टल एंड से लेके बॉडी से लेके और नीचे जो रूट है उससे लेके जो नीचे जिस जगह के ऊपर वो लगा होता है उसको नेल बेड कहते हैं, ठीक है। वो नेलुला से लेके हाइपोनाइकियम तक टोटल जो है ना ये कवर करेगा टोटली हमारा स्किन को, अंदर जितना भी एरिया होगा उसे नेल बेड कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोनाइकियम और ये एपिनाइकियम, इसकी समझ लो कि एपोनाइकियम क्या है, ये ऊपर वाली लाइन है जो आपको बिल्कुल नेलुला से नीचे नजर आएगी, और नीचे वाली जो लाइन ये नजर आ रही है आपको, ये हाइपोनाइकियम, ठीक है। ये नीचे इसके नेल रूट है, और इसी के नीचे ये रीजन जो है ना इसको नेल बेड कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला रीजन जो है ना वो इतना अटैच नहीं होता स्किन के साथ। ये जो रीजन होगा ये सारे का सारा नीचे स्किन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये वाला भी और साइडों से भी। तो जिस जगहों से ये स्किन के साथ जुड़ा हुआ है इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, नेल बेड, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको उतार दें तो ये जो हमारा है नेल है वो उतर जाते हैं साइड से। नेल्स का फंक्शन क्या है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस आपको पता है कि हमारे डिजिट्स की हिफाजत करता है, तो चोट लग जाए डिजिट्स की उसकी हिफाजत करेगा। प्रोवाइड सपोर्ट, अगर आप थंब लगाते हैं, फर्स्ट को थंब लगाते हैं तो नेल ही की वजह से ऊपर से आप जो है ना प्रेशर लगा सकते हैं, to provide support and counter pressure to the palmar surface of the fingers, के ये जो surface को pressure लगाने से मदद है। enhance touch perception, touch की perception भी इसकी वजह से ज्यादा होती है, अगर नेल ना हो तो आपको touch perception भी कम होगी, उसकी मैनिपुलेशन भी कम होगी, क्योंकि आप दबाते हैं ना किसी चीज को तो दर हकीकत फिंगर से अगर इसको दबा रहे हैं ऊपर से तो वो नेल्स की वजह से।
इसके अलावा दे अलाउ अस टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट स्मॉल, छोटे छोटे चीजों को पिंच करने में, चुटकी लेने में, इस चीज को ऐसे इतने से फिंगर से पकड़ने में, ये वाली, इसमें भी हमें मदद करती है। कैन बी यूज्ड टू स्क्रैच द ग्रूम ऑफ द बॉडी इन द वेरियस, मुख्तलिफ जगहों पे अगर हम खारिश हो रही हो तो क्या लेंगे, बॉडी को स्क्रैच कर सकते हैं, खारिश कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ तरीकों से, ये नेल्स की वजह से, ये चुटकी काट सकते हैं, ये सारा कुछ क्या लेंगे नेल्स का। ओवरऑल अब हम जो है ना इस सारे टॉपिक्स के बाद जो है ना वो हम लोग एक जनरल बात करेंगे। ये सारी बातें हैं ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि स्किन के ओवरऑल जो है ना वो फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन तो स्किन का है थर्मोरेगुलेशन, जो हमें पता है कि स्वेट ग्लैंड्स जिनको हम लोग ज़ोरोडिफरस ग्लैंड्स का वो करेंगे, थर्मोरेगुलेटरी करते हैं बॉडी को। अब थर्मोरेगुलेशन इतना डिटेल टॉपिक है, मैंने आपको स्किन में इसलिए नहीं पढ़ाया कि चीजें आपको पता है ऑलरेडी कि हमारी बॉडी का थर्मल टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, या एफएससी लेवल पर है, हम लोग आगे जाके फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में आगे पीछे। इसके अलावा हमारे ब्लड का रिजर्वायर हमारा 8 से 10% टोटल बॉडी का स्किन के ऊपर होता है। स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, अंदरूनी ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन देती है, हमें सेंसेशन में मदद देती है, हमें मुख्तलिफ किस्म चीज़ों जैसे स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारी स्किन से निकलती हैं, उनको निकालने में, जो कि स्किन से निकल भी जाती हैं सॉल्ट्स की शक्ल में या और शक्ल में, स्वेट की शक्ल में, और मुख्तलिफ चीज़ों को ये ऑब्जॉर्व करने में जो हमारी बॉडी रिक्वायर्ड वो भी मदद देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विटामिन डी बनाने में भी को मदद देती है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस एक दफा बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग एक दफा कोशिश करें बुक से एक दफा इनको डिस्कस करें, ये फंक्शन क्या है। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना हमारी स्किन की चलो आज के लिए इतना ही काफी। एक टॉपिक रह गया डेवलपमेंट ऑफ स्किन, और काफी लंबा हो गया। नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक होगा इससे